डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुपीरियर ग्रुप। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे टेस्ट नंबर 6 पार्ट 1 की केमिस्ट्री का। और इस टेस्ट में शामिल है चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 के दो टेस्ट हैं, ए और बी। पहले ए टेस्ट जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं। एमसीक्यूज। एन एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इज एडेड टू एक्वस बेरियम क्लोराइड। जब एक्वस सिल्वर नाइट्रेट एक्सेस है तो फिर सिल्वर और नाइट्रेट जरूर आएंगे फिल्ट्रेट में। व्हाट आर आइंस इन द फिल्ट्रेट। और बाकी जब रिएक्शन होगा बेरियम नाइट्रेट भी आएगा तो फिर बेरियम और नाइट्रेट, सिल्वर और नाइट्रेट, यानी ये ऑप्शन बनेगा। याद रखिएगा, ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल इन वाटर। और जब सारे नाइट्रेट सॉल्युबल हैं तो वो फिल्ट्रेट में चले जाएंगे। केसी इज अफेक्टेड बाय, केसी को सिर्फ टेम्परेचर चेंज कर सकता है। डिल्यूशन इंक्रीजेस द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये ऑस्टवर्ड डिल्यूशन लॉ की स्टेटमेंट है। हाउ मच नाइट्रोजन इज फिक्स्ड बाय हैबर प्रोसेस? 13%। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ HF 10 raised to minus 13 and pH of the human blood is 7.35। शॉर्ट क्वेश्चन है, एनलिस्ट द वेज टू मैक्सिमाइज द यील्ड ऑफ अमोनिया। तो देखें, प्रोडक्ट के मोल थोड़े हैं तो आप प्रेशर ज्यादा कर दें। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर आप कम कर दें। और इसके अलावा प्रोडक्ट निकाल लें या रिएक्टेंट ऐड कर दें तो यील्ड ज्यादा हो सकती है। पीकेए क्या है, तो इसमें आप इसका एक्सप्रेशन लिख देंगे और फिर बताएंगे इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ये हमें एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बताता है। जितना पीकेए कम होगा एसिड उतना ही स्ट्रांग होता है। लॉरी ब्रॉन्स्टन कंसेप्ट है एसिड बेस का। एसिड प्रोटॉन डोनर होता है और बेस प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है। एग्जांपल दे देंगे कोई एक। हाउ कैन NaCl बी प्यूरिफाइड बाय कॉमन आयन इफेक्ट? तो ये कॉमन आयन इफेक्ट में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट की सॉलिबिलिटी को सप्रेस कर देता है। यहाँ पर आप एग्जांपल अगर देंगे NaCl और HCl की, जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट HCl है, तो वो NaCl जो है उसकी आयोनाइजेशन कम करके उसके प्रेसिपिटेट बना देगा और इस तरह प्योर NaCl अलहदा हो जाएगा। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट उसको डिफाइन करें और फिर एक उसकी एग्जांपल दे दें, जैसा कि लेड क्लोराइड की है। ये इसकी डेफिनेशन बन जाएगी। व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर? क्योंकि ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। सिंपली जस्टिफाई केमिकल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम डायनामिक है नेचर में, तो यहाँ आप बताएंगे क्योंकि इक्विलिब्रियम पे आके रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बराबर होते हैं। रिएक्शन रुकता नहीं है, रिएक्शन चलता ही जाता है, इसीलिए इसको हम डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। पीएच निकालनी है 10⁻⁴ बेरियम हाइड्रोक्साइड की। तो जितना बेरियम हाइड्रोक्साइड है उसमें डबल उसके ओ एच आइन होंगे, क्योंकि इसमें दो ओ एच आइन है। तो 10⁻⁻⁴ बेरियम, ये 2 × 10⁻⁻⁴ है। चूंकि ओ एच आइन है तो पहले आप इसकी पी ओ एच निकाल लें, जो कि 3.7 आती है। और फिर 14 में से इसको माइनस करेंगे तो ये पी एच आ जाएगी। राइट डाउन हैंडरसन इक्वेशन, ये हैंडरसन इक्वेशन है, पी एच पी के लॉग साल्ट ओवर एसिड। और फिर थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन भी कर देंगे। व्हाट आर बेसिक बफर सॉल्यूशंस? बेसिक बफर सॉल्यूशन होते हैं जो वीक बेस और उसका जो सॉल्ट होता है उसको मिक्स करने से बनते हैं। और इसकी एग्जांपल भी दे रहे। उसके बाद इस चैप्टर में से चूंकि न्यूमेरिकल आने हैं तो न्यूमेरिकल के लिए आपने डाटा देना है जो यहाँ दिया हुआ है। कंसंट्रेशन है के है, क्या फाइंड करना है उसका फार्मूला अप्लाई करना है और एंड पे आंसर विद यूनिट्स लिख देंगे दोनों क्वेश्चंस में। बी पेपर है इसका। एमसीक्यूज हैं, विच रेजिस्ट द चेंज इन पीएच? ऐसा सोल्यूशन जो पीएच चेंज को रेजिस्ट करता है तो वो बफर सोल्यूशन होता है। कैटलिस्ट यूज इन कन्वर्जन ऑफ SO2 टू SO3, ये V2O5 है। 10⁻³ मोलर सल्फ्यूरिक एसिड की पीएच 2.7 होती है। फैक्टर दैट कैन नॉट चेंज बोथ केसी एंड इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो कैटलिस्ट है। केसी को टेम्परेचर चेंज करता है, क्यू को भी टेम्परेचर, दोनों को चेंज टेम्परेचर कर सकता है और कैटलिस्ट दोनों को चेंज नहीं कर सकता। इस रिएक्शन का केसी बहुत ज्यादा होता है, वो 10⁻55 है। और हैबर प्रोसेस में कैटलिस्ट आयरन होता है। शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और एसिडिक बफर सॉल्यूशन प्रीपेयर्ड, तो वीक एसिड और उसका साल्ट यूज करेंगे। एग्जांपल दे दें।
पीएच और पीओएच, पीएच नेगेटिव लॉग ऑफ एच है और पीओएच नेगेटिव लॉग ऑफ ओएच है, और इस तरह से आप मैथमेटिकली भी शो कर दें। इक्विलिब्रियम से हमें कैसे पता चलता है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन का, तो यहाँ देखें केसी है। तीन तरह की आपने एक्सप्लेनेशन देनी है, जब केसी और रेशो बराबर हैं, जब केसी ज्यादा है और जब रेशो ज्यादा है। वर्ड्स पीके भी, ये वाला एक्सप्रेशन लिख दें और फिर बताएं कि ये बेसिक स्ट्रेंथ को कैसे इफेक्ट करता है। लॉ ऑफ मैथ एक्शन, इसकी स्टेटमेंट दें और फिर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी यहां पर दे दें। हाउ इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हेल्पफुल इन प्रिडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, तो केसी अगर बहुत ज्यादा हो तो इसका मतलब है रिएक्शन फॉरवर्ड है, और केसी अगर बहुत कम हो तो रिएक्शन रिवर्स जा रहा है। फॉरवर्ड वाली ये जोन की एग्जांपल है, देखें कितना ज्यादा केसी है 10⁵55, जबकि एचएफ में बहुत कम है। यहाँ पर मॉडरेट किस्म की वैल्यू है 0.36, इसका मतलब है ना ही कोई वैल्यू बड़ी है और ना ही कोई वैल्यू कम है, तो ये दरमियान वाली रेंज है। के डब्ल्यू क्या है उसका एक्सप्रेशन लिख दें और फिर टेम्परेचर बढ़ाने से कैसे बढ़ता है ये टेबल बना के आप शो कर दें कि इस तरह इंक्रीज आती है। कॉमन आइन इफेक्ट, जिसमें वीक इलेक्ट्रोलाइट की सॉलिबिलिटी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एक्सप्रेस कर देता है, और कोई एक एग्जांपल दे दे जैसे NaCl की प्यूरिफिकेशन वाली है। वाटर ऑप्टिमम कंडीशंस फॉर गेटिंग बेस्ट यील्ड्स ऑफ SO3, तो इसमें टेम्परेचर बताएं, प्रेशर बताएं और कैटलिस्ट बता दें कि ये ऑप्टिमम कंडीशंस हैं। कैलकुलेट पीएच ऑफ 10⁻² मोलर NaOH, तो 10⁻² मोलर NaOH में 10⁻² ही OH आइन होंगे, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो इसकी POH आ जाएगी 2। इसको 14 में से माइनस कर दें तो ये पीएच आ जाएगी 12। लॉन्ग क्वेश्चन दोनों न्यूमेरिकल हैं, तो इसका मतलब है आपने पहले डाटा देना है, फिर बताना है हमने निकालना क्या है, उसका फार्मूला अप्लाई करना है और आंसर विद यूनिट्स यहाँ पर मेंशन कर देना है। ये है डियर स्टूडेंट्स चैप्टर 8 की डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच।